दोस्तों आप देखने वाले हैं कि विधि के मंडप पर आते ही देव और विधि एक दूसरे में ही खो जाएंगे। वो एक दूसरे को ही देखते रहेंगे और रस्मों को तो भूल ही जाएंगे। सत्यवती देव को याद दिलाएंगे कि उसे विधि को जयमाला पहनानी है। तो यहाँ पर मौसी जी नाराज हो जाएंगी कि इस विधि ने तो इसे अभी से ही अपने जादू में फंसा रखा है। तो भाई यहाँ पर प्रिया उसका मजाक उड़ाती हुई कहेगी कि हमें तो लगता है कि यहाँ से विधि राजन बनकर नहीं बल्कि कहीं भाई साहब ही देव शर्मा ना बन जाए। तो भाई मौसी जी को तो देव की हर बात पर गुस्सा ही आने वाला है, क्योंकि जयमाला में भी देव विधि के सामने झुक जाता है। तो वहीं पैर पूछने की रस्म में कन्यादान के समय हरिप्रसाद जी को अपने पैरों पर हाथ नहीं लगाने देता। तो यहाँ पर मौसी जी कहती हैं कि मुझे तो लगता है कि कहीं ये हम लोगों से ही लड़की के घर वालों के पैर न धुलवा ले। देव के अच्छे नेचर की वजह से हरिप्रसाद जी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो यहाँ पर विधि देव से शिकायत करती है कि उसकी वजह से उसके पापा की आंखों में आंसू आ गए। देव विधि को प्रॉमिस करता है कि उसके पापा की आंखों में आंसू अब कभी भी दुख के नहीं बल्कि हमेशा खुशी के ही होंगे। अभिमन्यु और सत्यवती तो ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, क्योंकि यहाँ पर उन लोगों का सपना पूरा हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अम्बा बहुत ही ज्यादा दुखी होगी और वो उनके फेरों की रस्म देखते हुए यहाँ पर देव की सारी फोटोज को जला देगी। जहाँ एक तरफ देव और विधि के फेरे कंप्लीट होंगे और देव विधि की मांग में सिंदूर भरेगा, तो वहीं दूसरी तरफ अम्बा भी अपने प्यार का अंतिम संस्कार करके उसी राग से अपनी मांग भर लेगी। और जहाँ देव और विधि ने फेरों के साथ एक दूसरे को 7 वचन दिए हैं, वहाँ अम्बा भी एक वचन लेती है कि वो देव और विधि दोनों को बर्बाद कर देगी। प्रिया विधि को सजेस्ट करती है कि देव ने उसे जितने भी वचन दिए हैं उसे वो स्टैम्प पेपर पर लिखवा ले, क्योंकि शादी के बाद तो हमारे घर में घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है। योगेश भी विधि से यही कहता है कि देव एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, इसलिए वो कभी भी अपनी शर्तें वापस ले सकता है। जब देव विधि की मांग भरने जाता है तो विधि उसे बताती है कि अगर थोड़ा सा सिंदूर उसकी नाक पर गिर जाए तो इसका मतलब ये है कि उसका पति उससे बहुत प्यार करता है। देव विधि से कहता है कि तुमने तो मुझे धन संकट में डाल दिया, क्योंकि अब अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे प्यार पर तो सवाल खड़े हो जाएंगे। लेकिन जब देव विधि की मांग भरता है तो उसकी नाक पर सिंदूर गिर जाता है, जिसे देखकर विधि बहुत खुश होती है। तो दोस्तों ढेर सारी खुशियों के साथ देव और विधि की शादी भी कंप्लीट हो चुकी है। और दोस्तों आज के एपिसोड का क्विक रिव्यू भी यहीं पर खत्म होता है।